हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैकॉप टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है मेल से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सेंसिटिव एरिया से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिमर्स वगैरह हो गए, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे आपके ईयर्स वगैरह के लिए, आपके जो नॉर्मली आपकी जो आपकी जो दाढ़ी वगैरह होती है उसको ट्रिमिंग वगैरह करने के लिए, तो हर टाइप के जो ट्रिमर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। और इसकी अगर हम वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो manhood.in करके यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑयल्स वगैरह हो गए या फिर उसके अलावा जो भी यहाँ पे क्रीम्स वगैरह होती है तो वो भी ये कंपनी हमें बेचती हुई यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी की अगर हम जब मैंने कंपनी की साइट वगैरह हमने यहाँ पे खोली थी तो उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। जो नॉर्मली अगर हम क्रीम्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे लगभग 1000 रुपये का यहाँ पे कुछ लोशन वगैरह आता था, वो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हाई एंड मार्केट पे हाई एंड जो कस्टमर्स होते हैं उसको ये कंपनी हमें यहाँ पे टारगेट करती हुई नजर आती है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी है तो बियॉन्ड पॉइंट वहाँ पे ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। अगर कंपनी को यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रोडक्ट वहाँ पे कंपनी को लाना पड़ेगा और अच्छे प्राइसिंग पे कंपनी को लेकर आना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से वहाँ पे कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी को मार्केटिंग वगैरह करनी है, यानी कि जो उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह है तो उसकी मार्केटिंग यहाँ पे कंपनी को करनी है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आईपीओ का एक्सपेंसेज है वो यहाँ पे आईपीओ से कंपनी को जो पैसा मिलेगा उसी से यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, हार्डली 1 से 1.5 करोड़ के लगभग इन छोटी कंपनीज को यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंसिव लगता है। और वो भी एक कंपनी अगर खुद से यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सफिशिएंट उनके पास भी बैलेंस नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे आईपीओ के पैसे से हमें यहाँ पे वो खर्चा होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए कंपनी का फाइनेंशियल जो हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, क्योंकि अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे लगभग 6 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 14 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 20 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे किया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 38 लाख से लगभग 2 करोड़ 21 लाख के लगभग प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। और अभी डेफिनेटली अगर आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा, अगर वहाँ पे कंपनी अच्छी खासी मार्केटिंग वगैरह करेगी तो एक बार के लिए करंट अच्छा खासा जंप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी को ग्रो करना है तो आप डेफिनेटली एक अच्छी प्राइसिंग में प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। 1000 रुपये की प्राइसिंग पे डेफिनेटली आप यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 रुपये पे अगर हम देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है वो यहाँ पे उसी प्राइस प्ले पे हमें यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट का जो साइज है वो डेफिनेटली काफी छोटा है, और वहाँ पर आप कितना ग्रो कर सकते हो कि मार्केट का साइज ऑलरेडी यहाँ पे छोटा है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 19 करोड़ 46 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 6.5 से 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के ऐसी प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 73-74 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33-34 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉस्टली हमें यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी में लगेगी। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिजिटली ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का इतना ज़्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ता। और यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट वगैरह अगर ये कंपनी का होगा तो अभी डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की बचेगी, और उससे भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है, और अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है, तो इस पॉइंट से मुझे लगता है कि अराउंड 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें ओपन होती हुई नजर आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विटी है वो यहाँ पे काफी छोटा है। तो अगर बाई चांस अगर ये कंपनी
कंपनी 73 करोड़ के अगेंस्ट अगर 100 करोड़ के मार्केट कैप पे भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इसको थोड़ा रिस्की प्ले के हिसाब से यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये बाई चांस अगर ये कंपनी 150 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से फिर आपको यहाँ पर अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन एक बार के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि मैकॉप टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।